हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं वो क्या होती हैं, हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे, जैसे आपके पास मटेरियल होता है सॉलिड, ठीक, एक होता है लिक्विड और हम गैस की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक। अब ये चीज़ हम देखते हैं इसमें कि ये किस में ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, तो हमें पता है सॉलिड की एक डेफिनेट शेप साइज होते हैं, है ना, होता है या नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो सॉलिड में अगर हम कहें तो वो ज़्यादा है IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू लिक्विड। वाई, लिक्विड को आपने क्या किया, जैसे एक ग्लास में लिया, ठीक है, तो उसकी जो भी शेप है, ठीक, उसके बाद उसको आपने क्या लिया, एक प्लेट में ले लिया, तो वहाँ पर भी वो फैल गया। तो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड क्या है, वीक है। ये तो चीज़ समझते हो ना आप। अब सॉलिड को आप चाहे ग्लास में रखो चाहे उसे प्लेट में निकाल के रखो, वो तो अपनी शेप साइज नहीं चेंज कर रहा, लेकिन लिक्विड चेंज कर लेता है। तो यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसकी क्या है, कम है। गैस की अगर हम बात करें, गैस को आपको पता ही है, अगर आप बड़ा कंटेनर लोगे तो वो पूरे में फैल जाएगी, यानी कि वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वीक हैं सॉलिड और लिक्विड से भी, क्योंकि जितना मर्जी बड़ा आप ले लो उसमें भी वो फैल जाएगी। तो यानी कि वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में क्या है, कम है। ठीक, तो अगर हम गैस की बात करेंगे तो इसमें सबसे कम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखो जरा, मैंने आपको कहा सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, और लिक्विड में है या गैस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की कैसे होती हैं, अगर सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल में लग रही है फोर्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर। और अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स यानी कि जैसे सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अगर वो लग रही है तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गई, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगती है फोर्स वो, और दो टाइप की होती है, अगर सेम टाइप के जो सब्सटेंस में लगे तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव, और दो डिफरेंट सब्सटेंस में लगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम बोलते हैं एडहेसिव। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दो टाइप की होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कोहेसिव और एडहेसिव। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, कोहेसिव फोर्स होती है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। एडहेसिव क्या होती है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। इतनी बात, दो डिफरेंट सब्सटेंस जैसे मैंने कहा आपको सॉलिड और लिक्विड के बीच में लग रही है, ठीक है। जैसे हम इसमें एग्जांपल दें, अगर कोहेसिव की बात करी हमने तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और एडहेसिव में हम डेली लाइफ के अगर एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ पर ये राइट कर रहे हैं यहाँ इस पर पेज पर, ठीक है, तो ये इंक जो है इससे स्टिक हो रही है, तो इसका मॉलिक्यूल और इस पेज का मॉलिक्यूल, मतलब इस पेन की इंक का मॉलिक्यूल और जो आपका पेज का मॉलिक्यूल है, ये क्या हो रहे हैं एक दूसरे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तभी इंक यहाँ चिपक गई। क्लियर। तो ये कौन सी है, एडहेसिव फोर्स है। ऐसी कुछ भी एग्जांपल देख सकते हो आप एडहेसिव में, तो जैसे फेविकोल होता है, ये भी एडहेसिव है, दो डिफरेंट मटेरियल्स को चिपका देता है। जैसे सीमेंट है, जैसे आपने देखा होगा कहीं वॉल पे हम टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है, सीमेंट से तो आप फर्श भी लगा रहे हो कहीं पर, तो दो डिफरेंट चीज़ों को आप चिपका देते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें अगर हम लें तो जैसे बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो चौक का मॉलिक्यूल जो है और बोर्ड का जो मॉलिक्यूल है आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, तभी तो स्टिक हो रहा है ना जो चौक है बोर्ड पर, तो वो भी एडहेसिव ही होगी फोर्स। क्लियर। और इसमें एग्जांपल आप क्या ले सकते हो बताओ, जैसे पेंसिल से हम लिखते हैं, है ना, तो वो तो इंक वाली कहानी हो गई, तो यानी कि पेंसिल का जो सिक्का होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट का होता है, तो उससे वो यानी कि ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल पेज के साथ स्टिक हो रहा है, तो यानी कि ये एडहेसिव फोर्स हो गई, दो डिफरेंट मटेरियल की कहानी हो गई। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सेम अगर हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, ठीक है, तो वो कौन सी होती है हमारी, बताओ, कोहेसिव फोर्स। और जो हमारी डिफरेंट सब्सटेंस की होती है वो क्या होती है हमारी, बताओ, एडहेसिव। क्या होती है, एडहेसिव फोर्स होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। सिंपल सी है कहानी। यहाँ पर ये एक ही ऐसा है आपका, ठीक है, तो एडहेसिव पता चल गया आपको क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है तो वो कोहेसिव फोर्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है तो वो क्या है, आपकी एडहेसिव फोर्स है। क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पर ये चीज़ बना रहा था, ठीक है, तो ये देखो जरा, ये आपके पास क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पता चल गया। अब अगर यहाँ पर हम इनके वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है सॉलिड का, और लिक्विड का भी फिक्स ही होता है, वॉल्यूम तो फिक्स ही होता है ना। अब 1 लीटर आपने लिक्विड लिया, ठीक है, या वाटर लिया, तो वो 1 लीटर ही रहेगा ना, कम ज़्यादा तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, नॉट फिक्स। क्यों,
क्योंकि आप इसके जो कंटेनर होगा वो बड़ा छोटा कैसे भी ले सकते हो, लेकिन लिक्विड के लिए आपको 1 लीटर वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और सॉलिड के लिए भी 1 लीटर वाली ही कहानी होगी, या सॉलिड की तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम में कि किसी भी तरीके से हो सकती है वो, ठीक है। लीटर में तो नहीं कहेंगे हम इसको, सॉलिड को मीटर क्यूब में कह देंगे इसका वॉल्यूम जो होगा, ठीक है। तो वो भी फिक्स ही रहता है, लेकिन गैस का फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स बताओ? क्योंकि आप इसके लिए कंटेनर किसी भी साइज़ का ले सकते हो, गैस उसी में ही अपने आप को कर लेती है, ठीक है, मतलब एडजस्ट कर लेती है। और अब बात करते हैं हम शेप की। तो शेप जो होती है सॉलिड की क्या होती है? फिक्स होती है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और लिक्विड की जो शेप होती है वो भी क्या होती है बताओ? फिक्स होती है? नहीं, नॉट फिक्स। क्यों? चाहे आपने 1 लीटर का ही वाटर लिया, ठीक है, अब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में ले लो, चाहे ऐसा कंटेनर ले लो तो पानी जो है ऐसी शेप ले लेगा, ऐसा लोगे तो पानी ऐसी शेप ले लेगा। लेकिन अगर सॉलिड है, सॉलिड की तो फिक्स शेप, अगर सॉलिड ऐसा है ना तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन आपको पता है लिक्विड को तो आप जैसे भी कंटेनर में डालोगे वो वैसी शेप ले लेगा, ठीक है। गैस का भी ऐसा ही है, नॉट फिक्स है, ठीक है। इसके लिए तो आपको पता ही है, कैसा भी कंटेनर ले लो, बड़ा ले लो छोटा ले लो, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम ही फिक्स नहीं होता, तो इसके लिए तो आप बड़ा छोटा कैसा भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी शेप तो फिर फिक्स है ही नहीं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेन कहानी पे आ जाओ। देखो अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, कि कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से रिलेटेड आता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, और उसमें वाटर डाल दिया, ठीक। अब ये वाटर आपने सारा क्या किया? बाहर निकाल दिया। अब ये जो ग्लास बचा, क्या इस पर थोड़ा थोड़ा पानी चिपका रह जाता है? बिल्कुल रह जाता है, ठीक है। अब इसी में एक और एग्जांपल लो थर्मामीटर का, डिजिटल थर्मामीटर नहीं, जो नॉर्मल थर्मामीटर आपने देखा होगा जिसमें मरकरी होता है, ठीक है। तो उस मरकरी जो थर्मामीटर में होता है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ ये। तो जैसे यहाँ इतने में मरकरी फिल है, ठीक। अब जैसे आपने टेम्परेचर मेजर किया तो मरकरी दिखा देगा, मान लो यहाँ 100 है, ठीक है, तो ये मरकरी यहाँ तक आ जाता है 100 तक, ठीक, ये हुआ। उसके बाद जब आप दोबारा से इसको क्या करते हो, ठंडे पानी में लेके जाते हो और ऐसे झटक देते हो, अगर आपने देखा होगा फीवर कभी मेजर किया होगा, तो ये दोबारा से जो है ये यहाँ जहाँ पर पहले था वहीं पर आ जाता है मरकरी, और यहाँ स्टिक नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लियर ही रहता है ये ग्लास। तो यानी कि ये ग्लास से चिपकता नहीं है मरकरी। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाटर वेट कर देता है ग्लास को, सरफेस को, बट मरकरी डजंट। मरकरी भी तो जैसे ग्लास में ही डला हुआ है ना, कांच में ही डला हुआ है, तो वाई। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कैसे? कोहेसिव और एडहेसिव के कंसेप्ट से। कैसे? देखो आंसर करते हैं कहानी। देखो इसमें हमें ये चीज़ समझनी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ग्लास को वेट कर देता है वाटर, तो यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करें कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर की, और फोर्स बिटवीन, बताओ, फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर, ठीक है, तो वाटर या ग्लास, ठीक, यही चीज़ हो रही है। क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि जब पानी हमने भर दिया और जब पानी को निकाल दिया बाहर, उसके बाद पानी फिर भी रह गया, इससे स्टिक रह गया। अगर वाटर के अंदर फोर्स ज़्यादा होती तो ये पूरा वाटर बाहर निकल जाता, ये स्टिक भी ना रहता ग्लास के साथ, यानी कि ये ग्लास के साथ थोड़ा सा चिपक गया, तो यानी कि वाटर का जो फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू जो ग्लास और वाटर में, क्योंकि पानी तो हमने बाहर निकाल दिया, फिर भी कुछ पानी रह गया ग्लास पे, तो यानी कि इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा रह गई। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो यानी कि ये वाली फोर्स क्या है, इसमें ज़्यादा है, तभी तो ऐसा हुआ। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको या नहीं बताओ? एडहेसिव फोर्स जाता है वाटर ग्लास की एज कंपेयर टू जो कोहेसिव फोर्स है वाटर की। देखो एक चीज़ को समझो ना, वाटर की फोर्स देख रहे हैं, वाटर ग्लास की देख रहे हैं, तो वाटर की वीक है और वाटर ग्लास की ज़्यादा है। अब वाटर सेम मॉलिक्यूल वाली कोहेसिव होती है और डिफरेंट वाली कौन सी होती है? एडहेसिव होती है। ऐसे आप सोच सकते हो। अब बात करते हैं मरकरी वाली। अब देखो मरकरी के केस में अगर हम देखें तो कोहेसिव फोर्स लगी किसमें? मरकरी और मरकरी के अंदर, ठीक है, या इसको आप Hg से भी लिख सकते हो, आपको पता ही है ये तो, ठीक। मरकरी को पता है ना, हम मरकरी को किससे लिखते हैं? Hg से भी लिखते हैं, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स किसकी हो गई बताओ? मरकरी और किसकी? ग्लास की। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्लास के साथ ये चिपका नहीं, यानी कि मरकरी ग्लास के साथ चिपका नहीं है या स्टिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है बताओ? कि जो फोर्स है मरकरी और ग्लास की वो वीक है। मरकरी की क्या है? ज़्यादा है, तभी तो उसने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनकी फोर्स ज़्यादा थी। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि मरकरी की फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मरकरी ग्लास की। तो ये दो रीज़न हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ।
कि मरकरी तो नहीं चिपका ग्लास के साथ, लेकिन वाटर ग्लास के साथ चिपक गया था। तो ये कहानी इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। और ये चीज़ ध्यान रखना, मरकरी मरकरी है तो कोहेसिव फोर्स है, मरकरी ग्लास है तो एडहेसिव फोर्स है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो किस पे ऊपर बेस्ड है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम ऑयल और वाटर की बात करें, ठीक है, तो जो ऑयल है ना वो स्प्रेड हो जाता है वाटर के ऊपर। ऑयल क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है वाटर के ऊपर। जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे कोई शिप खराब हो गया सी में यानी समुद्र में, तो मतलब खराब हो गया या कुछ उसमें डिफेक्ट आई जिसकी वजह से उसका फ्यूल लीक हो गया, तो वो सारा फ्यूल निकल जाता है। कितना फ्यूल होता है, तो वो आपने देखा होगा सी के सरफेस पे ऊपर फैल जाता है सारे में। तो तब हम कहते हैं कि यार जो सी के स्पीसीज होंगी या जो हम बोलते हैं जो मछलियाँ होंगी वहाँ पर, उनके लिए तो बहुत ही खतरा हो गया, उनकी लाइफ के लिए तो डेंजर ही हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऑयल तो फैल जाता है, लेकिन इसका उल्टा अगर करें हम कि ऑयल के ऊपर वाटर नहीं फैलता। कभी देखना आप ऑयल के ऊपर वाटर डालोगे ना, जैसे ये ऑयल है तो वो वाटर डालोगे ना तो उसकी ना ऐसे ड्रॉप्स सी रह जाती है, अगर आपने देखा हो कभी। या कभी किचन में आपने देखा होगा कढ़ाई में तेल डला हुआ है और उसमें कई बार पानी डल जाता है। अगर गर्म नहीं है तब की बात है, अगर गर्म है फिर तो वो पूरा ही तिड़कना शुरू हो जाता है ना, ऊपर बाहर छींटे से आ जाती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठंडा है मान लो, उसमें फिर एक बूंद पानी की डल जाए अगर, तो आपने देखना आप कि इस तरीके से ऊपर ड्रॉप्स की तरह रह जाता है, वो फैलता नहीं है पानी वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है, ये कहानी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑयल स्प्रेड जो है करता है वाटर के ऊपर। क्या करता है, ऑयल स्प्रेड कर जाता है वाटर के ऊपर। तो यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है कि अगर हम देखें कोहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड ऑयल और फोर्स एडहेसिव होगी, अगर दो डिफरेंट की बात करें हम ऑयल और वाटर की, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑयल की जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू ऑयल वाटर से। क्यों, क्योंकि ये रहा ऑयल, सॉरी ये रहा क्या हमारा वाटर, ठीक है, ये रहा वाटर, और वाटर के ऊपर जब ये ऑयल आया, ऐसे आया ऑयल, तो ये सारे में स्प्रेड कर गया। तो यानी कि इसने अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में इसका बॉन्ड वीक है, इस तरीके से बोल लो, अट्रैक्शन वीक है, तभी तो ये इधर भी फैल गया और इधर वाला मॉलिक्यूल इधर फैल गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से फैल गया ऑयल। और अगर ये बॉन्ड ज़्यादा होता है, इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ऑयल की, तो ये फैलता ना, ऐसे इकट्ठा ही रहता। तो इसका मतलब क्या है, ऑयल में फोर्स कम है और ऑयल और वाटर की फोर्स ज़्यादा है, तभी तो उसने ऐसे क्या कर लिया, स्प्रेड करवा दिया वाटर ने अपने ऊपर पूरा ऑयल, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ऑयल में अपने में अट्रैक्शन अच्छी नहीं लग रही थी, ऑयल को वाटर के साथ अट्रैक्शन अच्छी लगी तो वो फैल गया। तो यानी कि फोर्स जो है वो ऑयल वाटर की ज़्यादा है। तो एडहेसिव बोलेंगे ना हम, ऑयल वाटर की दो डिफरेंट वाली एडहेसिव होती है और सेम वाली क्या होती है, कोहेसिव होती है, ठीक है। अब इसकी उल्टी कहानी करते हैं। क्या, अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर तो नहीं फैलता ऑयल के ऊपर, जैसे मान लो ये अब क्या है, ये मान लो ये ऑयल है ये, ठीक है, और ये वाटर तो ऊपर नहीं फैलता, ये तो इकट्ठा ही रहता है, जैसे ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर ने अपने आप को क्या किया, बिखरना नहीं दिया। बिखरने नहीं दिया तो मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है उनकी वो ज़्यादा है, ऑयल के साथ अट्रैक्शन इतनी नहीं है, तभी तो वो फैला नहीं है, ठीक है। जैसे सोचने में हमें लगता है कि ऑयल नहीं फैलेगा वाटर फैल जाएगा, ऐसा सोचने में लगता है, लेकिन उल्टा है, देख लो ये कहानी। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो कोहेसिव फोर्स है किसकी, वाटर की, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो फोर्स है किसके बीच में, ऑयल और वाटर के बीच में, तभी तो वो फैला नहीं है वाटर उसके ऊपर। यानी कि इनके बीच में क्या है, फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस फोर्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होंगी। तो दो डिफरेंट मटेरियल वाली एडहेसिव होती है और सेम मटेरियल वाली क्या होती है, कोहेसिव होती है। तो कोहेसिव एडहेसिव आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जब करेंगे तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आएंगी कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है आपकी, ठीक है, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती है, और सरफेस फिल्म क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर सरफेस टेंशन में, ठीक है। तब तक के लिए ये कर लो, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।